Good morning, students. Good morning, students. Good morning. Good morning, students. बेटा वीडियो आ रहा है? वीडियो आ रहा है बेटा? वीडियो आ रहा है बेटा? वॉइस आ रही है बेटा? ठीक है। वीडियो आ रहा है? कैसे करें बेटा? एक मिनट। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए बेटा। क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए बेटा। क्वेश्चन करना स्टार्ट करें बेटा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करें। सब्सटेंस फिर मैं आपसे पूछता हूं आंसर वगैरह इसका।
substance X decomposes in solution following first order kinetics. Flask 1 contains 1 liter of 2 molar solution of X. Flask 2 contains 100 ml of 0.8 molar solution. After 8 hours, the concentration of X in flask 1 become 0.5. What will be the time for the concentration of X? करिए बेटा, अटेम्प्ट करिए. फर्स्ट ऑर्डर पर बेस्ड है और अच्छे से आप फॉर्मूले वगैरह फर्स्ट ऑर्डर के पढ़ लीजिएगा बेटा. फिर आंसर पूछता हूं आपसे. जैसे ही आंसर आए तो आप प्लीज बताइएगा आंसर जो भी आपका आता है. एक सब्सटेंस एक्स है, बस इसमें इतनी हिंट दूंगा कि स्टूडेंट्स को मिसगाइड करने के लिए इसमें कंसंट्रेशन वगैरह दिया जाता है. 1 लीटर वॉल्यूम या पॉइंट कोई 100 ml उससे कोई इसमें मतलब नहीं है. जब तक रिएक्शन वही है, कंपाउंड वही है, के की वैल्यू चेंज नहीं होगी. अटेम्प्ट करें बेटा. और जैसे आंसर आता जाए तो आप उसको बताते जाए. फ्लास्क 1, फ्लास्क 2, आपको बस कंसंट्रेशन पे फोकस करना है बेटा. ये 2 मोलर और ये है 0.8 मोलर. अब यहां पर 2 मोलर से हो गया 0.5 मोलर. और यहाँ पर ये 0.8 से हो रहा है 0.4 सेकेंड फ्लास्क में. तो बेटा पहली बात इसमें सीखने लायक ये है कि 1 लीटर वगैरह का कोई रोल नहीं है. आपको 2 मोलर देखना और यहाँ पे 0.8 मोलर देखना. क्योंकि जब बेटा कोई सोल्यूशन रखा होता है तो उसकी हर ड्रॉप का कंसंट्रेशन वही होता है. तो इसमें मिसगाइड करने के लिए आपको ये 1 लीटर 2 लीटर वगैरह दिया है, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है. तो ये टाइम पूछा है और ये टाइम आपको गिवन है 8 आवर. तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर आता जाए वो मुझे बताते जाएं. एक बच्ची ने 3.4 आवर बताया है. करिए बेटा अटेम्प्ट. कंपाउंड एक्स है दोनों फ्लास्क में. रिएक्शन किस ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की है. रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की. आदित्य अनिल दुबे, बहुत बढ़िया बेटा, 4 आंसर बताया आपने. करमवीर 4 आवर, बहुत अच्छी बात बेटा. अब देखो बेटा, जो इसको ट्रेडिशनल तरीके से करें वो ट्रेडिशनल तरीके से करें, लेकिन बेटा मैं हमेशा मोटिवेट करूंगा कि आपको 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन आने लग जाए. अंकित नागर 4 आवर, बहुत अच्छी बात. प्रगति राय 4 आवर.
ठीक, अब जरा आप समझो, यदि आप इसको टेक्निकली समझो थोड़ा सा चालाकी दिखाते हुए बेटा, एक तो हो गया कि भाई ठीक है हम पूरा ट्रेडिशनल तरीके से पेन घिस रहे हैं। अब जरा आप बताओ 0.8 से 0.4 तो ये आधा हुआ, तो बताओ बेटा इस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ बोल सकते हैं? इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि हमसे हाफ लाइफ पूछी गई है। और थोड़ा सा बेटा ये जरा ध्यान से देखो, 2 मोलर से 0.5 मोलर, 2 मोलर से 0.5 मोलर, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 75% खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 75। आप अच्छा बताइए, आपके पास 100 रुपीज थे बेटा, अब जरा आप जवाब देना, आपके पास 100 रुपीज थे, आपने 75% खर्च कर दिए, तो कितने बचे? 25। और यदि बेटा आपके पास 200 रुपीज होते, कितने होते? 200 रुपीज होते, तो आप यदि उसका 75% खर्च करते तो 50 रुपीज बचते, तो ये 0.5 मोलर हुआ। तो इस टाइम को हम T75% बोल सकते हैं। 2 मोलर से 0.5 मोलर, अब आप खुद अलग से सोच लो, 2 मोलर से पहले क्या हुआ होगा? 1 मोलर, 1 मोलर से क्या हुआ होगा? 0.5 मोलर, यही तो हुआ होगा। ये एक टी हाफ, ये एक टी हाफ, और यहां से यहां देखें तो ये T75%। तो जरा बताओ T75% की बेटा यदि मैं बात करूं, तो आप कह सकते हो कि सर T75% इज द 2 टाइम्स ऑफ T50%। कल हम लोगों ने पढ़ा, प्लीज रिमेंबर, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यदि हम यहाँ पे रख दें 8 आवर, तो यहाँ पर 8 आवर रख दिया, 2 इंटू T50%, तो आप बताइए यहाँ से T50% कितना आ गया? 4 आवर। तो देखने में कई बार आपको लगा कि यार ये 4 लाइन का क्वेश्चन है, बड़ा टफ होगा, कैसे सोचें। बस बेटा मैं इसमें दो कॉन्सेप्चुअल बातें आपको बताए दे रहा हूँ, जब तक कंपाउंड वही है और रिएक्शन वही है तो के चेंज नहीं होता, मतलब हम उस चीज को कांस्टेंट मान के चलते हैं के को। दूसरी चीज, यहाँ 1 लीटर लिखा हो चाहे 100 ml लिखा हो, दूसरे फ्लास्क में 1 लीटर था पहले फ्लास्क में और दूसरे में 100 ml, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए 1 लीटर और 100 ml लिखा है, ठीक है। चलिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन बेटा आपको बिना कलम चलाए इसका आंसर सोचना है। यदि आपने बिना कलम चलाए इसका आंसर सोचा तो फिर मैं समझूंगा कि हाँ आपने उस पर काम किया है, मतलब आप उस चीज को पढ़ रहे हो, स्टडी आपने की है। A first order reaction takes 5 minutes for 80% completion when initial concentration is 15 मोलर। तो 5 मिनट में 80% कंप्लीट हो जाता है। डिटरमाइन टाइम फॉर रिक्वायर्ड, स्तुति कुमारी बहुत अच्छे बेटा, रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन फॉर द सेम रिएक्शन। क्योंकि प्रगति, अंकित नागर 5 मिनट बहुत बढ़िया बेटा। जो भी बच्चे ध्यान से चीजें सुनते हैं फिर रूम पे दोबारा उनकी प्रैक्टिस करते हैं, उनसे धीरे धीरे चीजें बिल्कुल बनती चली जाएंगी, कहीं उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। आदित्य अनिल दुबे 5 मिनट बहुत अच्छा बेटा। कौशल 5 मिनट, ठीक। अब देखो बेटा, आपने वो मेन लाइन पकड़ ली कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में, फर्स्ट ऑर्डर के केस में यदि रिएक्शन वही है, फर्स्ट ऑर्डर के केस में यदि रिएक्शन वही है तो इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी कर दो, परसेंट कंप्लीशन में सेम टाइम लगेगा। मैं बेटा अभी तक के क्वेश्चन में 100 मोलर लेता था जब परसेंटेज के क्वेश्चन आते थे, लेकिन आपसे कहता था आप ए भी ले सकते, मैं आपसे कहता था 1 भी ले सकते हो, आपसे कहता था 10 मोलर भी ले सकते हो, लेकिन फिर 80% किसका करना पड़ेगा? 10 मोलर।
तो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है टाइम। प्लीज रिमेंबर दिस इज ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। मतलब 80% यदि 5 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, 80% कंप्लीशन 5 मिनट में हो रहा है, और आपने दोबारा एक्सपेरिमेंट कितने से किया, 20 मोलर, आप 30 मोलर से करो, 30 मोलर का 80% 5 मिनट में ही कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये चीज आप तो आप होस्ट पे जो भी आपको यदि क्वेरी आती है तो होस्ट पे आप सेंड कर सकते हैं। तो देखिए ये इसका जवाब था, आंसर आ गया। ठीक, चलिए तो ये फर्स्ट ऑर्डर की बेटा कुछ बात हुई। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर पर आगे बढ़ूं, आपसे एज अ रिवीजन कुछ से चीजें यहाँ पे कराना चाह रहा हूँ। जरा देखो बेटा, जरा आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन बेटा आपके लिए छांटे। अभी तक आपने पहले लेक्चर से लेके प्रीवियस लेक्चर तक जो पढ़ा उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहा हूँ बेटा। एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप सब लोग पेन और पेपर लेकर बैठिए और ये ग्राफ बनाइए, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टाइम टी है इसके बारे में आपको बताना है। चलो बेटा जरा अटेम्प्ट करो, जल्दी से जुट जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक की मिक्स पढ़ाई का है, अब ना जीरो ऑर्डर ना फर्स्ट ऑर्डर। अब एक जर्नल आपसे बात होगी, 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं आज आपके लिए, और यहाँ तक जो आपका पढ़ा दिया और थोड़ा सा जो पढ़ाऊंगा वो आपके टेस्ट का सिलेबस होगा। चलिए बेटा अटेम्प्ट करिए जल्दी से, और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं कांटेक्ट नंबर दिए दे रहा हूं, उस पर आप क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ये नंबर आप लिख लीजिए, ये नंबर आप सभी लोग बेटा लिख लीजिए, ये आप लोग नंबर मांग रहे थे। इस पे कॉल वगैरह मैं रिसीव नहीं करता क्योंकि मैं उतना ज्यादा फोन यूज नहीं करता हूँ। और जब आप क्वेश्चन पूछें तो मैं आपको तरीका बता दूं, कोई कस्टमर केयर सर्विस पे मैं जॉब नहीं करता हूँ, एक टीचर हूँ। तो उसमें अपना नेम मेंशन कर दीजिएगा, और बैच मेंशन कर दीजिएगा, और फॉर्म नंबर। ये नहीं कि सीधे फोटो खींची और आपने भेज दिया। एक मैनर्स होते हैं कि उसमें लिख के कि सर इस लाइन में डाउट है। नंबर मैंने दे दिया, आप नोट कर लीजिए, 9509850707। बस बेटा मुझे एनी हाउ टेस्ट में आपसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। टेस्ट में बस एक अच्छी परफॉर्मेंस आपसे चाहिए। नेम बैच फॉर्म नंबर के बिना जिसका डाउट आएगा उसको रिप्लाई नहीं आएगा। नेम बैच और फॉर्म नंबर आप मेंशन कर देना, मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया, आप नोट कर लीजिए, कुछ बच्चे मांग रहे थे। चलिए अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिसका आंसर आता जाए बेटा वो चैट बॉक्स में होस्ट पे रिप्लाई करता जाए। फर्स्ट ऑप्शन होगा कि सेकंड होगा कि थर्ड होगा। क्योंकि आज 2 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं बेटा, एम्स जेई मेंस नीट सबको ही पूछ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। यशिका मित्तल थर्ड ऑप्शन, बहुत अच्छा बेटा। अप्रोच में बताऊंगा, कांटेक्ट नंबर लिख लें बेटा। थर्ड ऑप्शन प्रगति राय, बहुत बढ़िया बेटा। कौशल थर्ड ऑप्शन। आदित्य अनिल दुबे थर्ड ऑप्शन, बहुत बढ़िया बेटा आदित्य बेटा, बहुत बढ़िया। तो चलिए बेटा क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करते हैं। तो कांटेक्ट नंबर भी अब आपको दे दिया है, जब भी डाउट पूछें मैनर्स का पूरा ध्यान रखें, लिखें कि सर इस लाइन में मुझे दिक्कत है, अपना नाम बैच नंबर फॉर्म नंबर लिखें, आपको कुछ आवर्स के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। फोन कॉल नहीं अटेंड करता हूँ। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, A3 कन्वर्टेड इनटू 3A, टाइम t इक्वल टू 0। मैंने मान लिया ये A था, ये क्या था, 0। ठीक, अब
आफ्टर टाइम टी जो ए का कंसंट्रेशन होगा वो होगा ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। यहाँ का कोफिशिएंट कितना है जरा देख लो, यहाँ का कोफिशिएंट है 1, और जब कोफिशिएंट 1 होता है तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स। यदि यहाँ 2 होता तो ए माइनस लिखते 2x। अब यहाँ पे कोफिशिएंट के देखो कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3x। तो जरा बताइए एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब आप बताओ बेटा, कुछ बच्चे जिन्होंने हाफ लाइफ आंसर दिया था शायद बेटा उन्होंने सोचा नहीं, मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन दिया था, उन्होंने उसी के बेसिस पे जवाब दे दिया फर्स्ट ऑप्शन। कल मैंने खूब जोर दे दे के पढ़ाया, 3/4 लाइफ, 1/4 लाइफ, हाफ लाइफ। अब जरा मुझे बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर यदि मैं बात करूं आपसे, तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब आप बताओ इस पॉइंट पर जरा गौर से देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ये A3 का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ किसके लिए है, फॉर ए। तो प्लीज बेटा इसमें रिप्लाई जरूर आप करना, ये ए के लिए, ये किसके लिए, A3 के लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर A3 और ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर A3 और ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, बोलो बेटा, सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 3x। बहुत बढ़िया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम। तो a माइनस एक्स किसके बराबर होगा, 3x के। तो 4x बराबर a, तो x बराबर a/4। क्योंकि आज बेटा मैं बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आया, क्योंकि मैंने फर्स्ट ऑर्डर लगभग लगभग खत्म कर दिया है। अब आप खुद सोचो, जिन्होंने हाफ लाइफ बताया ये कहाँ लिखा हुआ है कि आधा हो गया। आपको इन कोफिशिएंट को भी तो देखना पड़ेगा। आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वो है ए कन्वर्टेड इनटू पी, वहां पे दोनों का कोफिशिएंट कितना था, 1, इसलिए मॉड्यूल के क्वेश्चन का आंसर हाफ लाइफ था। अब बताओ एक्स का मतलब क्या होता है, कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन। कितना खर्च हो गया, 1/4, 1/4 खर्च हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, 1/4 लाइफ। क्या बोलेंगे, 1/4 लाइफ। तो इसका मतलब ये हुआ, ये x बराबर कब होगा, एट t=t1/4। क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार इस पे लगा लीजिएगा। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ रटने में बिलीव करते हैं वो हाफ लाइफ टिक करके एग्जाम में चले आते हैं। तो ये कैसा हुआ, 1/4 लाइफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है बेटा, अटेम्प्ट करना है आपको। मैंने इसमें थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम और थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स मिलाया है। अटेम्प्ट करिए बस आप, अभी कितना कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते हैं उसकी चिंता मत करिए। For a reversible reaction 2NO2 converted into N2O4, ये है K1 और ये क्या है, K2। ये क्या है, K1 और ये क्या है, बोलो बेटा, K2। K1 फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट, K2 बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट। K1 फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट, K2 बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 पूछा गया है। शायद ही कोई एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो बेटा। करिए अटेम्प्ट। और एक इनिशियल हिंट देता चल रहा हूं इसमें। सबसे पहले आप इसमें RF फॉरवर्ड रेट फाइंड करने का सोचिए। थर्ड, बहुत बढ़िया आदित्य अनिल दुबे, बहुत बढ़िया बेटा, थर्ड आंसर आपने बताया। तो यदि यहां से हम RF की बात करें, विशिष्ट शुक्ला, थर्ड ऑप्शन, बहुत अच्छी बात बेटा। अभी सही आंसर क्या है वो मैं बताऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थर्ड ऑप्शन सही है या फर्स्ट सही है। अब याद करो शुक्ला सर की लाइन, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, सिंपल, फॉरवर्ड में भी सिंपल और बैकवर्ड में भी सिंपल।
फॉरवर्ड में भी सिंपल और बैकवर्ड में भी सिंपल। तो RF फॉरवर्ड रेट K1 इंटू NO2 का स्क्वायर। ध्यान रखना इक्विलिब्रियम इसमें नहीं आया है। रिवर्सिबल साइन का मतलब ये नहीं होता कि इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड हिंट, RB लिखो बैकवर्ड रेट। बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट का काम कौन करेगा? N2O4। बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट का काम कौन करेगा? N2O4। तो RB इक्वल टू बताओ बेटा K2 N2O4। यहां तक हमने कुछ भी 12th का यूज नहीं किया। अब हमने यहां से निकाला नेट रेट। तो जब नेट रेट निकाला तो ये आया RF माइनस RB। नेट रेट क्या आया? RF माइनस RB। इक्विलिब्रियम पे नेट रेट क्या होती है? 0। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहीं नहीं लिखा है। तो नेट रेट RF माइनस RB, तो मैं लिख सकता हूं। तो इसमें एक बच्चे ने फर्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं, कोई थर्ड बता रहा है। अभी सही आंसर बेटा मैं बताऊंगा। ये रिएक्शन है। अब हमने यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन R लिखा, RF माइनस RB वैल्यू रख दें। तो जब हम वैल्यू रखेंगे बेटा तो R इक्वल्स टू K1 NO2 का स्क्वायर माइनस K2 N2O4। ये नेट रेट आ गया। क्योंकि हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी हम ये मान के चलते तो हम ये मान के चलते हैं कि जो फॉरवर्ड रेट है वो डोमिनेटिंग है। यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं आया, ठीक है। अंकित नागर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल बेटा, अभी बस आंसर बताते हैं। तो ये नेट रेट आ गया। अब आप बताइए 2NO2 कन्वर्टेड इंटू N2O4, यदि मैं डिफिनीशन से लिखूं, बिल्कुल पहला टर्म याद करो। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर याद करिए। तो यदि मैं डिफिनीशन से लिखूं तो R इक्वल्स टू 1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4। ये बेटा हमने डिफिनीशन से लिखा, बिल्कुल फर्स्ट टर्म की डिफिनीशन से। कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, इंडिविजुअल रेट को कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, इंडिविजुअल रेट को कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखना बेटा, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये भी R और ये भी R। और आपसे क्या पूछा गया? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बेटा यदि मैं बात करूं तो यहां से इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा तुरंत R इक्वल्स टू 1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2। N2O4 की बात करता तो बेटा N2O4 लिख देते, इक्वल्स टू K1 NO2 का स्क्वायर माइनस K2 N2O4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब आप बताओ, इसमें यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 अब लिख रहा हूं मैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 2 टाइम्स ऑफ K1 NO2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ K2 N2O4। ये बेटा पूरा इसका आंसर है। जरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो आंसर है, आंसर थर्ड ऑप्शन है। पूरा देख लीजिए। और बिल्कुल जैसा मैं कह रहा हूं आपसे कि एक एक चीज इतने बार रिपीट करूंगा कि पहली बार नहीं तो दूसरी बार समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इस पे भी स्टार लगा रहा हूं, और साथ साथ इनके बेटा अपने नोट्स वगैरह आप बनाते चलिएगा, क्योंकि खुद की हैंड राइटिंग में लिखी हुई चीज रिवीजन के समय फायदा पहुंचाता है। ये देखिए सोल्यूशन, पहले क्या निकाला RF, बाद में क्या निकाला RB। क्या सर ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पर है? नहीं, रिवर्सिबल साइन का मतलब इक्विलिब्रियम नहीं होता कि तुरंत इक्विलिब्रियम है। नेट रेट निकाला RF माइनस RB, नेट रेट क्या निकाला RF माइनस RB, फॉरवर्ड रेट माइनस बैकवर्ड रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया जो नेट रेट था, RF और RB की वैल्यू रख दी। फिर आपने डिफिनीशन जो बिल्कुल पहले दिन सीखा था, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, दोनों को बराबर कर दिया। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करके रिप्लाई करिए, समझ में आया? जल्दी से यस सर लिखिए बेटा, मैं फिर आगे बढ़ूं। फिर मैं फर्स्ट ऑर्डर का जो आखिरी टॉपिक है, बहुत अच्छी बात बेटा, जल्दी से नोट कर लें, आंसर इसका थर्ड आया। फिर फर्स्ट ऑर्डर की एक लास्ट बात बता देता हूं, वहां तक आपका बेटा टेस्ट का सिलेबस रहेगा। और हर बच्चे से एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, खूब मन लगा के पढ़ो, भले चाहे कोविड की सिचुएशन है, आप खूब मन लगा के मेहनत करिए और डॉक्टर बन के साबित कर दीजिए कि कोई भी हमारे पाथ में हिंड्रेंस आए हमें रोक नहीं सकता। आप खुद सोचो बेटा कि कभी आप देखिएगा कि ठीक है, हो सकता है कोई मतलब उस चीज को माने नहीं माने, भाई हमने फूल लिया और चढ़ा दिया और फूल की माला बना दिया। फूल की माला जब बनाते हैं तो उसमें सुई की हेल्प लेते हैं, सुई से गुजरना पड़ता है फूल को, तभी तो माला बनती है, और फिर उसको भगवान पे चढ़ा देते हैं। तो अब यदि कुछ अच्छा बनना है तो कुछ तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये बात हुई। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर के लास्ट टॉपिक पे पहुंचता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर वहां पे खत्म हो जाएगा। जो बच्चे कल किसी वजह से नहीं थे वो देख लें यहाँ पे, ये मैं रिवीजन पार्ट आपके सामने एक बार फिर से बोले दे रहा हूँ। अभी तक बेटा मैंने आपको मोस्टली जितने भी फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन कराए, वो सारे के सारे, जितने भी फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन कराए वो सारे के सारे कंसंट्रेशन पर बेस्ड थे। लेकिन बेटा एम्स जब अपना इंडिविजुअल एग्जाम कराता था, और एनसीईआरटी के अंदर दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रेशर बेस्ड है, तो आपके बोर्ड एग्जाम एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक बड़ा जरूरी चीज फर्स्ट ऑर्डर की रह गई थी, वो मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा। कल ये चीज पढ़ा दी थी, आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए, जो कल नहीं थे वो देख लें इस बात को। एक कंपाउंड है ए जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और ये रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। और अब इसमें हमने टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल प्रेशर मान लिया P0, कंसंट्रेशन को A0 वैसे लिखते थे, यहाँ पर P0, ये 0। टाइम बीता, टाइम बीता तो बताओ बेटा, कंपाउंड रिएक्टेंट भी तो खर्च होगा, और रिएक्टेंट का क्या होना जरूरी है? गैसियस। खर्च होगा तो उसका प्रेशर कम होगा, मैंने मान लिया P डैश से कम हो गया, और ये कितना बन गया? P डैश। सिंस फॉर गैसियस रिएक्शन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इट मींस हम कंसंट्रेशन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? प्रेशर से। तो याद करो फॉर्मूला, जो यदि आपने कल ईमानदारी से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो अब तक रट चुका होगा। K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10 A0 अपॉन AT। अब A0 की जगह क्या लिख दिया? PA0। A0 की जगह क्या लिख दिया? बोलो बेटा, PA0। और AT की जगह क्या लिख दिया? PAT। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। इसमें PA0 क्या है? P0। PAT क्या है? टाइम टी पर, टाइम टी पर ए का पार्शियल प्रेशर बोलो या ए का प्रेशर बोलो, चलेगा दोनों। और वो कितना है? P0 माइनस P डैश। और आपकी सहूलियत के लिए डेली मैं स्टार लगा देता हूं उन फॉर्मूलों पे जो आपको याद रखने। तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि हम सर एक जगह फॉर्मूले लिखते चलें या शॉर्ट, तो बस ये जो मैं मेन जहां स्टार लगाता हूँ ना, इनको आप एक पेज पे लिखते चल सकते हैं कि रिवीजन के समय आपको फायदा रहे। तो 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 P0 अपॉन P0 माइनस P डैश। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला यूज करना है? तो उसका जवाब सुन लीजिए। above equation is used when we have to find out rate constant for first order reaction in terms of, बोलो बेटा, प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। फॉर्मूला देख लो अपने रजिस्टर पर, ये लिख लो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10 P0 अपॉन P0 माइनस P डैश। वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है ये। चलिए अब क्वेश्चन आपके सामने है। पहला मौका मैं हमेशा स्टूडेंट्स को दूंगा कि वो इसको अटेम्प्ट करें, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमेशा आपकी रहेगी।
एक रिएक्शन है ए कन्वर्टेड इनटू 2b प्लस सी, सी यहाँ पे सॉलिड है, इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद इनिशियल प्रेशर पी नॉट एंड आफ्टर टाइम टी टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ध्यान रखना रिएक्टेंट का नहीं है, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर is PT, then find rate constant in terms of P naught and PT. अटेम्प्ट करिए बेटा, सही गलत की चिंता मत करिए, बिल्कुल इसी तरह से बिगनिंग करना, बस इतनी हिंट दिए दे रहा हूं, रिएक्शन लिखना और P डैश फाइंड करने की कोशिश करना इन टर्म्स, फिर ये फॉर्मूला स्टार वाला यूज करना, ठीक है। तो हिंट दे दी बेटा, शुरुआत करो, गलत होने से मत डरा करो, गलती करोगे तभी तो सीखोगे। विशिष्ट शुक्ला ने आंसर दिया, अब देखते हैं बेटा ये आंसर सही है कि गलत है, अभी देखते हैं। आपने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो चलिए थोड़ी सी शुरुआत कर देता हूं मैं भी क्वेश्चन के सोल्यूशन की। तो A कन्वर्टेड इनटू 2B प्लस C, बहुत ही बेटा फेवरेट क्वेश्चन रहा ये एम्स का, और एम्स क्योंकि नीट के साथ मर्ज हुआ है, तो जो भी पेपर बनाने वाली बॉडी होगी वो एम्स से सजेशन जरूर लेगी कुछ क्वेश्चंस को लेके। तो T इक्वल्स टू 0, PA नॉट, जिसकी वैल्यू हमको P नॉट गिवन है 0, और यहां ये क्या है, सॉलिड, तो सॉलिड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, याद करिए केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, किसी कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल जाकर कंटेनर की वॉल पर क्या करेंगे, कोलिजन, तो सॉलिड के प्रेशर को वहां हम कंसीडर नहीं करते जब भी प्रेशर की बात आती है, ठीक है। फिर आफ्टर टाइम टी, तो ये हो गया PAT, P नॉट माइनस P डैश। अब बताओ बेटा B का कोफिशिएंट कितना है, 2 तो ये हो गया 2P डैश, और यहां जैसा मैं बोल रहा हूँ C को इंक्लूड नहीं करना, C को तब इंक्लूड करते जब वो गैस होता, C को तब इंक्लूड करते जब वो गैस होता। बिल्कुल कौशल बेटा, अभी आंसर बता रहा हूँ, आपने जो आंसर बताया है अभी मैच कर लेंगे हम लोग। अब देखिए टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, तो टोटल प्रेशर जब बेटा मैंने बोल दिया, तो जरा बताओ टोटल प्रेशर में तो ए का भी प्रेशर होगा टाइम टी पर और बी का भी होगा, क्योंकि कंटेनर में अब ए भी है और बी भी है, तो पी नॉट माइनस पी डैश, ये तो ए की वजह से, प्लस 2P डैश। अब जल्दी अपने ब्रेन को बताओ सी को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि सी क्या था, सॉलिड, सी को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि सी था सॉलिड, यदि बी 2B की जगह 3B होता तो यहाँ 3P डैश लिखते, तो ये हो गया P नॉट प्लस P डैश, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जरा समझो, P नॉट प्लस P डैश, ये तो आपने निकाला, और ये हमें किसके बराबर गिवन है, PT के, किसके बराबर गिवन है, बोलो बेटा, PT के। तो यहां से P डैश आ गया PT माइनस P नॉट, PT माइनस P नॉट। P डैश हमको निकालना है क्योंकि आंसर P डैश के टर्म्स में नहीं चाहिए। अब जरा बताओ यहां से यदि मैं PAT निकाल लूं
जो कि है पी नॉट माइनस पी डैश। तो पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2p0 माइनस पी टी, 2p0 माइनस पी टी, ये आ गया। अब हमने फॉर्मूला लिखा, और जो भी हम फॉर्मूला लिखेंगे ध्यान रखना बेटा वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये देख लेना, क्योंकि और किसी के लिए आएगा भी नहीं। तो अब जब हम लोग यहाँ पे बढ़े तो अब हमने लिखा सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k equals to 2.303 upon t log base 10 p naught upon p naught minus p dash। ठीक है, अब बिल्कुल आंसर मैच करेंगे हम लोग। तो k equals to 2.303 upon t log base 10 p naught upon 2p naught minus pt। बोली, क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो आंसर मैच कर लीजिए। स्तुति बेटा बहुत बढ़िया, अनिल अच्छी बात बेटा। जब तक कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर। दो क्वेश्चन ऐसे हैं, अब मैं स्टेप बाय स्टेप बेटा आपको होमवर्क बताऊंगा। पहले भी मॉड्यूल पे फोकस करना है, टीचर के नोट्स पे फोकस करना है, फिर आगे कुछ समय बाद आपको बोलूंगा अब रेस चालू करो। सब कुछ एक बात साथ नहीं बेटा करना है, क्योंकि फिर जब रिवीजन करोगे तो फिर आप कहोगे सर क्वेश्चन तो खत्म हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रगति, आपका आंसर ये था, बहुत अच्छी बात, कई बच्चों ने ये आंसर बताया था। अब देखो बेटा, जब तक कुछ बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अंकित नागर बहुत अच्छी बात। अब देखो बच्चे ने ये कहा कि सर क्वेश्चन आ गया, टाइम लग रहा है सर, 4-5 लाइनें खर्च हो रही हैं, पूरा सॉल्व करना पड़ता है। तो देखो बेटा, फिर अब हमने अपनी मेहनत करके अपने स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रिक बनाई। तो अब मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे उस ट्रिक को जरा जल्दी से लिख लें। जल्दी से ये ट्रिक लिख लीजिए बेटा अपने रजिस्टर पर, जल्दी से ये ट्रिक लिख लीजिए। और मैं अपने नाम के साथ उस ट्रिक के आगे एएमएस पॉइंट लिखा रहा हूँ। एएमएस पॉइंट इसलिए लिखा रहा हूँ कि सपोज आपने पूरी फिजिकल पढ़ी, उसमें 2-3 रजिस्टर भर गए, आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए, फिर भी वो काफी पेज में भर गए। अब आपका 1 अगस्त को पेपर है, अब 2 दिन पहले जल्दी से कुछ फॉर्मूले, मेन ऐसी चीज जिससे समय बच जाए, मतलब अगले दिन पेपर में दिखाई दे और हमारा 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए, मैक्सिमम टाइमर लगा के देखना 10 सेकंड। बेटा एक पॉइंट लिखा हुआ, जरा ये जरा जल्दी से नोट कर लो, समझा दूं इसको। जितने भी बेटा प्रेशर बेस्ड क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रेशर बेस्ड क्वेश्चन हैं, शुक्ला सर का प्रॉमिस है 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। जहां जहां मैं नोट्स में एएमएस पॉइंट करके लिखा हूं, समझ लेना उसको एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले जरूर देखना है, जिससे कि क्वेश्चन फंस जाए तो हम 10 सेकंड के अंदर वो ट्रिक लगा दें। k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log base 10 sigma np minus 1 into p naught अपॉन सिग्मा np into p naught minus pt। मतलब मैं समझा रहा हूं, आप तो बस नोट कर लीजिए। यहां पर p नॉट का मतलब है इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का, p नॉट है इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का, तो p नॉट तो हो गया इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि बेटा मैंने फर्स्ट डे ही प्रॉमिस कर दिया था आपसे कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो मेरी जिम्मेदारी बेटा। एक एक चैप्टर, चाहे वो इलेक्ट्रो हो चाहे लिक्विड सोल्यूशन हो, इतनी बारीकी से अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे कि चीजें हमें बिल्कुल तुरंत होती चली जाए। पीटी का मतलब है, यहाँ पीटी का मतलब है टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। वर्ड ध्यान सुनना, गैसियस मिक्सचर, ये रिएक्टेंट नहीं, टोटल प्रेशर है पीटी। पी नॉट है रिएक्टेंट का, ये गैसियस मिक्सचर का है। सर सिग्मा एनपी क्या है? सिग्मा का मतलब तो समेशन होता है,
तो टोटल नंबर ऑफ gaseous product molecules which are obtained from one molecule of gaseous reactant. वर्ड देख लो, gaseous. हमें सॉलिड वाले इंक्लूड नहीं करने। जल्दी से 2-3 बार इस ट्रिक को दिमाग में चलाओ बेटा। सिग्मा एनपी माइनस 1 इंटू पी नॉट अपॉन सिग्मा एनपी इंटू पी नॉट माइनस पी टी। 2-3 बार दिमाग में चलाओ। 2.303 अपॉन टी तो सेम है, लॉग वही है। क्या सर जितने भी प्रेशर बेस्ड वाले इस तरीके के क्वेश्चन हो जहां के निकालने हो फर्स्ट ऑर्डर के, हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल यूज करना। ठीक है, अब देखो इस ट्रिक को मैं अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। इस ट्रिक को अप्लाई करके देखते हैं। जरा ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो, ए कन्वर्टेड इनटू 2b प्लस सी था। जरा आंसर देख लो इसका, ये आंसर था। जरा आंसर देख लीजिए। इतनी लाइनें लगी थी, 5-6 लाइनें 7 लाइनें खर्च हो गई थी। खूब प्रैक्टिस करोगे फिर भी 30-40 सेकंड ले लेगा। अब जरा देखो इस ट्रिक का फायदा, क्योंकि हम तो बहुत सारी चीजें तो ट्रिक पे ट्रिक आपको नहीं हम देते हैं, इसीलिए ऐसी ट्रिक बताते हैं जिसके क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बेटा बहुत ज्यादा हो। ठीक, अब मैं यहां दोबारा लिखता हूं, ए कन्वर्टेड इनटू 2b प्लस सी सॉलिड। अब जैसे इसको यूज करूंगा समझ में आ जाएगा। सिग्मा एनपी चैट बॉक्स पे बताओ। सिग्मा एनपी क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। जल्दी लिखो चैट बॉक्स में। सिग्मा एनपी पूछ रहा हूँ, सिग्मा एनपी माइनस 1 नहीं पूछ रहा हूँ, सिग्मा एनपी पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, 2 बता रहे स्टूडेंट, बिल्कुल सही। क्या बताओ बेटा, हम सी को इंक्लूड करेंगे? क्या सी को इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सी क्या है? सॉलिड। सी क्या है? बोलो बेटा, सॉलिड। सी क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिग्मा एनपी कितना हो गया? 2। अब तुरंत ट्रिक यूज कर दें, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 सिग्मा एनपी माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इंटू पी नॉट अपॉन सिग्मा एनपी इंटू पी नॉट, तो 2 पी नॉट माइनस पी टी। तो ये आ गया 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10। ये तो आपको समझा रहा हूं तो ये लिखने की फॉर्मेलिटी कर रहा हूं। अदरवाइज मेरे स्टूडेंट तो प्रैक्टिस करने के साथ सीधे ऑप्शन पे ही टिक कर देते हैं, कलम भी नहीं चलाते। अब जरा आंसर मैच कर लो। यहाँ आया था यही, देख लो, पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी। और यहाँ देख लो जरा, पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी। यदि बेटा समझ में आया तो प्लीज यस सर लिख दो। यस सर लिख दो बेटा यदि बात समझ में आई हो। बहुत, क्योंकि मैंने कहा ना बेटा, हमें किसी किताब में लिखे नहीं मिलते, किसी किताब में नहीं लिखे मिलते। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हो, चाहे लिक्विड सोल्यूशन हो, आप तो बस अच्छे से पढ़ो, क्लास खत्म हो जाए फिर से नोट्स देखो। आपको कई बच्चे बिल्कुल जो एकदम से पैनिक होने लगते हैं, अरे पहली बार नहीं, दूसरी बार वीडियो लेक्चर सुनो, तीसरी बार सुनो, नोट्स देखो। बताओ बेटा समझ में आया? एक बार ट्रिक से रिपीट करते हैं। आप अपने दिमाग में ट्रिक बोलो, 2.303 अपॉन टी लॉग सिग्मा एनपी माइनस 1 सिग्मा एनपी माइनस 1 इंटू पी नॉट। अभी याद करा दूंगा, सिग्मा एनपी माइनस 1 इंटू पी नॉट अपॉन सिग्मा एनपी इंटू पी नॉट माइनस पी टी। ये हमारी ट्रिक बन गई। ठीक, बोर्ड एग्जाम में ट्रिक इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि वो ट्रिक वाले ही नंबर वहां दे देंगे, फिर नंबर भी ट्रिक में दे देंगे। स्तुति कुमारी, थैंक्स फॉर ट्रिक बेटा, ऑलवेज वेलकम। आपके लिए ही यहाँ बैठे हैं और आप पूरे मन से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेटा एक पैशन चुना टीचिंग को आईआईटी से निकलने के बाद। तो पूरा मैंने कहा ना बेटा, कोई भी चैप्टर हो, चाहे लिक्विड सोल्यूशन हो, चाहे इलेक्ट्रो, चाहे सॉलिड, सब अच्छे से पढ़ेंगे। बस धीरे धीरे गाड़ी आगे तो बढ़े। बोर्ड में इस तरीके से करना है। बोर्ड एग्जाम के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है ऐसे बेटा। जैसे ही आपका मॉड्यूल फिनिश होगा, मैं एनसीईआरटी का होमवर्क दूंगा, उसके बाद रेस बोलूंगा। अभी किसी को रेस नहीं करनी। ये बोर्ड एग्जाम की ट्रिक है, और ये आपकी ओरिजिनल जो आपको ऑब्जेक्टिव में लगानी है। ठीक है, तो जैसे बेटा आज होमवर्क करोगे, क्वेश्चन करोगे, ये ट्रिक याद हो जाएगी। ठीक, आदित्य अनिल, थैंक यू बेटा प्रेस करने के लिए। अब हम लोग एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, जो कि ना के बराबर, सिर्फ आज आप पढ़ लीजिएगा, उसको बहुत ज्यादा आपको नहीं जरूरत है। एडिशनल इंफॉर्मेशन अब देख लो। शुक्ला सर एक एक चीज बिल्कुल साफ साफ लिख देंगे, पढ़ना ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं। ये अलग देख लीजिए।
k इक्वल टू 1/t ln v इंफिनिटी माइनस v नॉट अपॉन v इंफिनिटी माइनस vt। करीब करीब 10-12 साल पहले, 10 to 12 ईयर्स पहले ये चीज सिलेबस में हुआ करती थी, लेकिन हटा दी गई। वॉल्यूम के टर्म्स में यदि k लिखना पड़ जाए, किसके टर्म्स में? वॉल्यूम। इसके डेरिवेशन वगैरह पे हम नहीं जा रहे। जैसे एक रिएक्शन आ गई, जरा समझो। सपोज ऐसी रिएक्शन आ गई, NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड। याद करो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल, हीट किया तो नाइट्रोजन गैस और बना 2H2। बस यूटिलिटी बता दे रहा हूं आपको। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बस एक क्वेश्चन आपको रेस में दिखेगा बाद में, इसीलिए भी रेस का नहीं होमवर्क कोई देता हूं। मॉड्यूल में कोई भी क्वेश्चन नहीं इस फॉर्मूले का बेटा। अब होगा क्या, वो कहेगा कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन गैस का टाइम टी पर, नाइट्रोजन गैस का टाइम टी पर वॉल्यूम इतना है। ऑब्वियस सी बात है, जो V नॉट होगा ये जनरली जीरो होगा। जो V नॉट होगा वो क्या होगा? जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट उस शुरुआत में क्या होता है बेटा? जीरो। तो V नॉट की वैल्यू जनरली क्या होगी? जीरो। VT की वैल्यू दी होगी। फिर कहेगा, जरा सुनना बेटा अगली लाइन ध्यान से, वो कहेगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि हम सब ने कल सीख लिया है कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती। 99.99 हो जाएगा, 100% कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम में 100% होती है। इसीलिए हम लोग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब 99.99 मान लेते हैं कि रिएक्शन खत्म हो गई फर्स्ट ऑर्डर। और उस समय जो वॉल्यूम उसको क्या लिख देते हैं? वी इन्फिनिटी। क्या लिख देते हैं? वी इन्फिनिटी। तो जरा सुन लीजिए, जब आप रेस में या किसी दूसरी बुक में पुराने क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें एक ऐसी रिएक्शन दी होगी, लिखा होगा कि इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 20 मिनट बाद 5 ml नाइट्रोजन गैस बनी, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, शब्द सुनना, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 50 ml नाइट्रोजन गैस बनी। रेट कांस्टेंट बताओ। आज से 10-12 साल पहले सिलेबस में था, रिसेंट 10 ईयर में कहीं नहीं आया है। तो सिर्फ एक नॉलेज के लिए लिख दिया कि कोई क्वेश्चन टकरा जाए किसी बुक में या रेस में तो आप घबराए नहीं। रेस का क्वेश्चन नंबर 15 इस टॉपिक पर बेस्ड है, तो इस पर ज्यादा समय हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। बोर्ड एग्जाम में तो 0% चांसेस हैं, और अपने नीट में 0.1% चांसेस है। 0.1%, 99.9% चांसेस नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी सी और दूंगा, लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं कहूंगा आपको पढ़ना है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है अब आपको पढ़ना है। तो यहाँ से सारे स्टूडेंट फिर से बिल्कुल सिंसियरली सुने। फर्स्ट ऑर्डर खत्म, टेस्ट में आने वाला सिलेबस खत्म, टेस्ट में आने वाला सिलेबस आपका खत्म। अब यहाँ से जो पढ़ा रहा हूँ अगले टेस्ट में आएगा। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आज दे दिया है, आप उस पर अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं डाउट, लेकिन नाम, बैच नंबर, फॉर्म उसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा nth ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। सारे स्टूडेंट फिर से सिंसियरली सुनना स्टार्ट कर दें। nth ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये nth ऑर्डर का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद करना है, इसके डेरिवेशन वगैरह में नहीं जाना है। मैं आपको बताऊंगा मैं इसको याद क्यों करवा रहा हूं, जरा फायदा समझेंगे आगे। KT इक्वल टू 1/n-1, 1/a - x की पावर n-1 माइनस 1/a की पावर n-1। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k, मेरे साथ साथ लिखो अपने रजिस्टर पे, k इंटू टी, k इंटू टी इक्वल्स टू 1/n-1 इंटू विद इन ब्रैकेट 1/at की पावर n-1, मेरे साथ साथ लिखो, माइनस 1/a0 पावर n-1। a0 किसके बराबर? स्मॉल है। डेरिवेशन वगैरह में कुछ नहीं जाना, मैं बता रहा हूं मैं क्यों लिखा रहा हूं इसको। ये बेटा आप तक एक फॉर्मूला पहुंचा दिया। अब ये इसलिए लिखाया कि कल को बेटा किसी एग्जाम में, ये ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है। ये जर्नल फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर में लॉग वगैरह आता है, वो आप देख चुके हो। अब मैंने क्यों लिखा है, सपोज बेटा कोई एग्जाम था, अब उसने 3/2 ऑर्डर पूछ दिया, या उसने सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन पूछ दिया, या उसने थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन पूछ दिया। तो अब है क्या बेटा, एज ए टीचर हमारे पास तो गुंजाइश है बेटा, हम तो अगले साल के नोट्स में पढ़ाना चालू कर देंगे। सपोज अभी आपको ना पढ़ाएं, अब आपके में आ गया सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन। अब आपने कहा कि यार शुक्ला सर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार शुक्ला सर ने सेकंड ऑर्डर तो पढ़ाया नहीं। अब आप देखो तो एनसीईआरटी में नहीं है सेकंड ऑर्डर। यदि हम सिर्फ एनसीईआरटी की बात माने बेटा, उसमें नहीं है सेकंड ऑर्डर, लेकिन हम लोग इतने सालों से हमेशा सेकंड ऑर्डर भी पढ़ाते हैं और 3/2 के लिए भी आइडिया दे देते हैं। इसलिए बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये फॉर्मूला जर्नल आप याद करना, जिससे कि आप नीट के एग्जाम में बिल्कुल बेफिक्र होकर जा सकें कि 3/2 ऑर्डर आ जाए तब भी, सेकंड ऑर्डर आ जाए तब भी,
थर्ड ऑर्डर आ जाए तब भी, क्योंकि इसमें बस हमें एन की वैल्यू रखनी है। सेकंड ऑर्डर हो, एन बराबर 2 रख देना। ठीक, दूसरी चीज क्यों पढ़ा रहा हूं जरा समझो, हाफ लाइफ। जरा याद करो, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ का भी फॉर्मूला पढ़ा था a/2 के। फर्स्ट ऑर्डर वाला पढ़ा था 2.303 log 2 अपॉन के, या जिसको बोला था 0.693 अपॉन के। अब यदि मैं nth ऑर्डर में रख दूं तो t बराबर t हाफ, बताओ t बराबर t हाफ, तो x कितना होता है a/2, रख दो ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो यहां पर t की जगह रख दिया t हाफ, a की जगह रख दिया a/2, रख कर बीच का हमें कुछ नहीं देखना, ये सब आ गया। ये देखो, आप सिर्फ देखना है बेटा, अभी मैं कहीं स्टार नहीं लगा रहा हूं। मेरी आदत ध्यान रख लेना शुक्ला सर, जहां स्टार लगवाएं बस वही याद करना है। काफी सारी चीजें होती हैं जो हमें समझाने के लिए लिखनी पड़ती, वो आपको नहीं याद करना है ना, वो बोर्ड में आएगा। अब देखो, जब आपने इसमें a/2 रख दिया, क्योंकि मैंने हर ऑर्डर का हाफ लाइफ बताया है, तो nth ऑर्डर का भी तो हाफ लाइफ बताऊंगा। ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। यदि आप यहाँ देखो n एक नंबर है, जरा देखना n एक नंबर है, a कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पर n ऑर्डर है, k रेट कांस्टेंट है। अब जरा बताओ, रेट कांस्टेंट तो फिक्स रहता है किसी रिएक्शन का, सेकंड ऑर्डर है तो n फिक्स हो गया, सिर्फ हम बदल किसको सकते हैं, a को। तो यहां से यदि आप देखोगे तो ये वाली चीज निकल कर आ रही, जरा देखना बेटा ये फॉर्मूला, इस पूरे फॉर्मूले को गौर से देखो और यहां से ये सोचो कि टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है a की पावर n-1। ये चीज जरा गौर से देख लो, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है a की पावर n-1, क्योंकि k कांस्टेंट था, 2 कांस्टेंट था, हमने सब हटा दिया, ये इस पर स्टार लगाया, ये याद करना है आपको। तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है a की पावर n-1। ठीक, ये याद रखना है। इसके बाद टी हाफ को यदि सपोज करो रिएक्शन गैसियस है, तो गैसियस रिएक्शन में कंसंट्रेशन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, प्रेशर से। तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया p की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब एक जरा जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए, एक जरा जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर टी हाफ गिवन है और प्रेशर गिवन है, इतने प्रेशर पर इतनी हाफ लाइफ, इतने प्रेशर पर इतनी हाफ लाइफ। टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है p की पावर n-1, p की पावर n-1। ठीक, तो यहां से ये बन जाएगा t हाफ 1 अपॉन t हाफ 2 इक्वल्स टू p2 अपॉन p1 की पावर n-1 अपॉन n-1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो अब इनमें से कोई भी दो डाटा ले लो, मिसगाइड करने के लिए 3 डाटा दिए बेटा, कोई भी दो डाटा ले लो। तो टी हाफ 1 आपने रख दिया 50, टी हाफ 2 कितना रख दिया 100, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, तो ये है 3.64, और ये कितना है 1.82, P2 कितना है 100, P1 कितना है 50, पावर में n-1। ठीक, अब इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, इधर 2, और इधर क्या आ गया 2 की पावर n-1, और ये आ गया 2 की पावर 1। 2 की पावर कंपेयर कर ली तो n-1 इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है a की पावर n-1। ठीक, अब जरा देख लो, जल्दी से ये वाला पॉइंट देख लो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब बिल्कुल समय नहीं दूंगा इस पे, n बराबर 2, इस जर्नल फॉर्मूले में जो आपने पढ़ा, इस जर्नल फॉर्मूले में n बराबर 2 रख दो। तो जैसे ही n बराबर 2 रखते हैं तो ये हो गया 2-1, 2 की पावर n-1, तो ये सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल याद रखना है, ये वाला एग्जाम्पल याद रखना है। और ये बहुत पहले के एग्जामों में आते थे बेटा, सिर्फ आपके एक मेंटल पीस के लिए पढ़ा रहे हैं, जिससे कि बिना डरते हुए आप एग्जाम में जाओ। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बाय एल्कली सपोनिफिकेशन, तो एल्कलाइन मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलिसिस, एसिडिक मीडियम में कैसा था बताओ बेटा, फर्स्ट ऑर्डर। तो एल्कलाइन मीडियम में कैसा है, सेकंड ऑर्डर। एल्कलाइन मीडियम मतलब NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएं, सिर्फ ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर की तक यहाँ पर बात हुई। अब आप कहेंगे कि सर सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या याद करना, नहीं, आप तो यहाँ से देख लो,
मैं यदि सेकेंड ऑर्डर की बात करूं, n बराबर 2 यहीं रख दूं, तो t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a की पावर 2 माइनस 1, तो t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a। तो हाफ लाइफ यदि कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के, या प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो सेकंड ऑर्डर। तो जल्दी से जरा अपने दिमाग को समझाओ, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के क्या थी, बोलो बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट, और सेकंड ऑर्डर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड ऑर्डर के लिए बोलो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, इंडिपेंडेंट, जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहां तक बात हुई। अब इसके आगे थोड़ा बहुत ग्राफ वगैरह बचा है, तो उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से इसको पढ़िए। फ्राइडे को एक मैंने लाइव डाउट क्लास है, उसका टाइमिंग वगैरह आ जाएगा, उस दौरान आप डाउट मुझसे पूछ सकते हैं मॉड्यूल वगैरह के। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा इस कोविड में, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मेहनत करिए और डॉक्टर बनिए। ठीक, चलिए, थैंक यू बेटा।